हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम हेरोल्ड पिंटर के फेमस प्ले द बर्थडे पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं। इस प्ले में हेरोल्ड पिंटर ने हमें बताया है कि कैसे आज की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस है और इंसान की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। ये प्ले एक एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। हेरोल्ड पिंटर का जन्म हुआ था 1930 में और इनकी डेथ हुई थी 2008 में। और इनका करियर एक एक्टिविस्ट के तौर पर रहा और इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए। इसके अलावा ये काफ़ी फेमस इंग्लिश प्ले राइट हैं। इन्होंने बहुत सारे ड्रामाज और प्लेज लिखे 20th सेंचुरी में। और जो बर्थडे पार्टी है इनका फुल लेंथ प्ले है, काफ़ी बड़ा प्ले है जिसे पहली बार आर्ट्स थिएटर कैम्ब्रिज में परफॉर्म किया गया था 1958 में। और हेरोल्ड पिंटर ने खुद ही इसे डायरेक्ट किया था। इस प्ले को, जैसे मैंने बताया आपको, एब्सर्ड प्ले या कॉमेडी ऑफ मिनेस कहा गया है। और इस तरह के प्लेज में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एम्बिगुअस आइडेंटिटी। किसी भी कैरेक्टर की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो ठीक तरीके से हमें नहीं पता होती। कन्फ्यूजन्स होते हैं टाइम और प्लेस को लेकर, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिज्म यूज़ किया जाता है, यानी कोई ना कोई चीज़ किसी और चीज़ का सिंबल होती है। अब चलिए हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो इसमें जो कैरेक्टर है सबसे मेन, वो है स्टैनली, जो कि अपने लेट 30s में जी रहा है। इसके अलावा पेटे है जो कि 60s में जी रहा है। उसकी वाइफ मैग है, वो भी अपने 60s में जी रही है। इसके अलावा लुलू नाम की एक लड़की है जो अर्ली 20s में है। गोल्डबर्ग और मैककैन है, और गोल्डबर्ग अराउंड 50 ईयर्स का है और मैककैन अराउंड 30 ईयर्स का है। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्ले का जो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, वो स्टैनली वेबर है। और स्टैनली वेबर एक डिसहेवेल्ड यानी अस्त व्यस्त किस्म का इंसान है। वो टाइडी तरीके से रहता नहीं है, उसके पास काम नहीं है। वो बेसिकली एक पियानिस्ट था, यानी पियानो बजाया करता था, लेकिन फ़िलहाल उसके पास काम नहीं है। और वो समुद्र के किनारे बने हुए एक बोर्डिंग हाउस में फ़िलहाल रह रहा है। ये बोर्डिंग हाउस पेटे और मैग बोल्स का है, और ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं और 60s में ये हैं, यानी कि काफ़ी एजड हैं। तो जब एक्ट 1 की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि मैग और पेटे जो हैं वो अपना मॉर्निंग रूटीन कर रहे हैं एज यूजुअल, जो लोग रोज करते हैं। मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशन, यानी बस ऐसी यहाँ वहाँ की बकवास बातें वो कर रहे होते हैं। और मैग जो है पेटे को उसका ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है। बिफोर गोइंग टू वर्क पेटे मेंशंस टू स्ट्रेंज मेन। तो काम पर जाने के पहले पेटे बताता है कि कैसे उसे दो आदमी मिले थे जो रूम के बारे में पूछ रहे थे कि क्या आपके यहाँ पे कोई रूम खाली है। ये सुनकर मैग खुश हो जाती है, और मैग फिर ये डिसाइड करती है कि वो स्टैनली को जगा देगी जो कि ऊपर सोया हुआ था। और वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है, गिगल करती है, जबकि जो स्टैनली है वो एंग्रीली प्रोटेस्ट करता है, वो जगना नहीं चाहता। शी फॉर्म्स ओवर हिम समटाइम्स इवन फ्लर्टेशियसली। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टैनली को पसंद करती है, कभी कभी उससे फ्लर्ट कर लेती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद स्टैनली जो है वो कभी कभी बहुत ही क्रूअल हो जाता है मैग के साथ। उसे बिरेट करता है, यानी उसकी बुराई करता है, और कभी कभी उसे चिढ़ाता भी है, टीज भी करता है। फिर मैग स्टैनली को उन दो आदमियों के बारे में बताती है। तब स्टैनली इंस्टेंटली वरीड हो जाता है, यानी वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं ये दो आदमी कौन है। उसके बाद मैग जो है वो शॉपिंग पर चली जाती है और वहाँ पर उसे लुलू मिलती है। लुलू एक यंग लड़की है जिसके पास एक रैप किया हुआ बड़ा सा पैकेज था। और जब लुलू स्टैनली को देखती है तो वो उसे खूब डांटती है, स्कोल्ड करती है कि तुम ऐसे कैसे अनटाइडी अनग्रूम्ड होकर घूम रहे हो। एंड व्हेन शी आस्क्स हिम टू गो आउट विथ हर फॉर सम फ्रेश एयर, ही रिजेक्ट्स द ऑफर। और जब वो कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी खुली हवा लेकर आते हैं, तब वो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। और लुलू के जाने के बाद वो दो अजीब आदमी जिसको पेटे मिला था, वो दोनों अजीब आदमी वहाँ आते हैं। उनका नाम होता है मैककैन और गोल्डबर्ग।
एंड स्टैनली स्लिप्स आउट द डोर, और स्टैनली जल्दी से दरवाजे से निकल जाता है। तब वो लोग क्रिप्टिकली यानी इशारों में किसी तरह के जॉब को डिस्कस करते हैं, और तभी वहाँ पर मेग आ जाती है और उन्हें ग्रीट करती है, हाय हेलो करती है, क्लेमिंग दैट इट्स स्टैनलीज बर्थडे, और वो बताती है कि स्टैनली का बर्थडे है आज। और वो जो आदमी है वो कहते हैं कि चलो हम लोग एक पार्टी करेंगे क्योंकि स्टैनली का बर्थडे है, और मैग उसके लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और तब स्टैनली भी आ जाता है, लेकिन उसका उस दिन बर्थडे नहीं था, लेकिन फिर भी मैग कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है, और वो उसको एक पैकेट देती है। ये वही पैकेट होता है जो लुलू लाई होती है, और उस पैकेट के अंदर एक बच्चों का ड्रम था, जिससे बच्चे खेलते हैं वैसा ड्रम था। स्टैनली उस ड्रम को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बजाने लगता है, और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, जितना ज़ोर से हो सके उतने ज़ोर से वो ड्रम को बजाता है। उसके बाद फिर एक्ट 2 शुरू होता है। शाम का वक्त होता है। स्टैनली मैककैन से मिलता है, और मैककैन उसे घर से बाहर नहीं जाने देता क्योंकि पार्टी मिस हो जाएगी इसलिए। तभी वहाँ पर पेटे आता है और वो गोल्डबर्ग से बात करने लगता है, और बाद में वो अपने चेस नाइट के लिए यानी चेस खेलने के लिए किसी के साथ वो चला जाता है। स्टैनली अटेम्प्ट्स टू कन्विंस मैककैन एंड गोल्डबर्ग टू लीव, और एटलीस्ट टू लीव हिम अलोन, बट दे हर्ल अ बैराज ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टैनली जो है कन्विंस करने लगता है मैककैन और गोल्डबर्ग को कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उसको पूछने लगते हैं, इनफैक्ट एक्यूज करने लगते हैं, उसके ऊपर कोई आरोप लगाने लगते हैं, कुछ ऐसे आरोप जो कि अब्सर्ड है यानी अजीब है। फिर वो अनाउंस करते हैं कि स्टैनली मर चुका है। तब स्टैनली को गुस्सा आता है और वो गोल्डबर्ग को किक करता है, और इससे पहले कि मैककैन जो है एक कुर्सी उठाकर उसके ऊपर मार देता, मैग वहां आ जाती है और उसने पार्टी के लिए पूरा ड्रेसअप किया हुआ होता है। उसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं, और स्टैनली का बर्थडे होता है, उसे वो लोग मनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लुलू आती है और वो भी बर्थडे पार्टी में शामिल होती है, और लुलू को गोल्डबर्ग जो है काफ़ी फ्लर्ट करता है गोल्डबर्ग लुलू के साथ, और वो लोग एक ब्लाइंड मैन्स बफ यानी लपा छुपी का गेम खेलने लगते हैं, जिसमें एक आदमी के आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, और सबसे पहले मैग ब्लाइंड फोल्ड होती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और वो मैककैन को ढूंढ लेती है। मैककैन इज देन ब्लाइंड फोल्डेड। उसके बाद मैककैन की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, और वो स्टैनली को ढूंढ लेता है और उसके चश्मों को फोड़ देता है। स्टैनली इन टर्न फाइंड्स मैग एंड बिगिंस टू चोक हर। इसके बाद स्टैनली जो है वो उसका टर्न आता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वो मैग को ढूंढ लेता है और वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन मैककैन और गोल्डबर्ग जो हैं उसे रोकते हैं। उसके बाद अचानक से लाइट चली जाती है और हम ये देखते हैं कि लुलू जो है वो डर के मारे कांप रही है, और स्टैनली जो है वो उसे उठाकर टेबल पर लिटा देता है, और फिर एक फ्लैश लाइट में ये पता चलता है कि जो स्टैनली है वो बहुत उसके करीब खड़ा होता है और हंस रहा होता है, जिससे पता चलता है कि शायद वो उसका रेप करने वाला था। उसके बाद एक्ट 3 शुरू होता है अगली मॉर्निंग में, जहाँ पे हम देखते हैं कि पेटे जो है वो अपना पेपर पढ़ रहा होता है, और मैग पूरी हंगओवर है, उसने काफ़ी शराब पी हुई होती है लास्ट नाइट, इसीलिए उसे हैंगओवर महसूस हो रहा होता है। वो बताती है पेटे को कि गोल्डबर्ग और मैककैन जो हैं उन्होंने पूरा ब्रेकफास्ट खा लिया है। मैग वरीज अबाउट स्टैनली, और उसके अलावा मैग जो है वो स्टैनली के बारे में चिंता कर रही होती है क्योंकि वो अभी तक नीचे नहीं आया होता है। व्हेन मैग ब्रॉट हिम हिज टी अर्लियर दैट मॉर्निंग, मैककैन हैड आंसर्ड हिज डोर। तो जब मैग चाय लेकर आई होती है तब मैककैन ने दरवाज़ा खोला होता है। स्टैनली की जगह मैककैन ने दरवाज़ा खोला होता है। गोल्डबर्ग एंटर्स एंड मैग लीव्स टू शॉप। उसके बाद गोल्डबर्ग आता है और मैग शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। पेटे आस्क्स अबाउट स्टैनली, और तभी पेटे जो है वो स्टैनली के बारे में पूछता है, तो गोल्डबर्ग कहता है कि जो स्टैनली है उसे एक ब्रेकडाउन हुआ है, वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया है। तो पेटे एक डॉक्टर को बुलाना चाहता है, लेकिन मैककैन अपने सूटकेसेस लाता है और गोल्डबर्ग बताता है कि वो लोग स्टैनली को लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। पेटे लीव्स प्रॉमिसिंग टू रिटर्न क्विकली। तो पेटे वहाँ से जाता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। तभी वहाँ पर लुलू आती है और गोल्डबर्ग से बात करती है, और वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वो लोग पार्टी के बाद भी मिले थे। तो लुलू गोल्डबर्ग
को भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया पार्टी के बाद, लेकिन गोल्डबर्ग कहता है कि नहीं, तुमने ही मुझे इनकरेज किया था। और उसके बाद गोल्डबर्ग मैककेन को बुलाता है लुलू को धमकाने के लिए ताकि वो वहाँ से चली जाए। मैककेन ब्रिंग स्टैनली इन। उसके बाद मैककेन स्टैनली को लाता है और इस बार स्टैनली अपनी यूजुअल सेल्फ में नहीं होता। इस बार वो काफ़ी टाइडली ड्रेस्ड अप होता है, उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, क्लीन शेव किया होता है। और गोल्डबर्ग और मैककेन तब प्रॉमिसेस करते हैं कि वो स्टैनली की हेल्प करेंगे एक अच्छा इंसान बनने में, सक्सेसफुल बनने में। व्हेन प्रॉम्प्टेड टू स्पीक, स्टैनली कैन ओनली मेक सम चोक्ड नॉन वर्बल साउंड्स। लेकिन जब स्टैनली को कहा जाता है कि तुम कुछ बोलो, तब वो कुछ बोल भी नहीं पाता, उसके मुंह से बस अजीबोगरीब साउंड्स बाहर आते हैं। पेटे रिटर्न्स एंड ट्राइज टू कन्विंस देम टू लीव स्टैनली बिहाइंड। तो पेटे तभी वहाँ पर आता है और उनको कन्विंस करता है कि स्टैनली को छोड़ दो, लेकिन वो लोग उसे धमकाने लगते हैं और उसके बाद स्टैनली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब मैग शॉपिंग से वापस आती है और स्टैनली के बारे में पूछती है तो पेटे बताता है कि वो अभी भी ऊपर सोया हुआ है अपने बेड में और तुम उसे सोने दो। और तभी मैग बताती है कि लास्ट नाइट की पार्टी बहुत अच्छी थी और कैसे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सुंदर लग रही थी पार्टी में। तो यहाँ पर हमारा जो प्ले है वो खत्म हो जाता है। अब चलिए हम लोग इसके एनालिसिस को समझते हैं। रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर, बर्थडे पार्टी इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये जो प्ले है वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एग्जाम्पल है। The play focuses on human existence that is devoid of purpose and meaning through the image of the protagonist. तो protagonist यानी मेन कैरेक्टर स्टैनली के एग्जाम्पल से ये जो प्ले है वो हमें बता रहा है कि कैसे जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इंसान की लाइफ है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। इसके अलावा ऑथर जो है वो हमें सेंस ऑफ आइसोलेशन भी बता रहे हैं कि कैसे आज का जो इंसान है बहुत ज़्यादा अकेला है। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन। द प्ले इज सेट इन अ सिंगल लोकेशन। तो पूरा जो प्ले है वो एक सिंगल लोकेशन में हो जाता है, उस बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम में, जबकि वो लोग बाहर तक नहीं निकलते और बाहर की दुनिया से उनका कोई मतलब भी नहीं होता। द टू परसिक्यूटर्स रिप्रेजेंट अ सोसाइटी दैट मिसट्रीट्स इंडिविजुअलिस्टिक आर्टिस्ट लाइक स्टैनली एंड इंटेंसिफाइज देयर एंग्स्ट। तो वो जो दो परसिक्यूटर्स हैं, मैककेन और गोल्डबर्ग, वो लोग सोसाइटी का प्रतीक हैं कि कैसे सोसाइटी जो है वो लोगों को, इंडिविजुअल्स को मिसट्रीट करती है, खासतौर पे आर्टिस्ट को। जैसे कि स्टैनली एक आर्टिस्ट था, वो पियानो बजाया करता था और वो जो दो लोग हैं गोल्डबर्ग और मैककेन उसके पीछे पड़े थे। तो वो लोग जो दो हैं वो सोसाइटी का प्रतीक हैं। द प्ले इंक्लूड्स द एलिमेंट्स ऑफ कन्फ्यूजन। इसके अलावा प्ले में कन्फ्यूजन है, कैओस है और डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी स्टैनली अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। यानी आज हमारी जो भाषा है उसमें भी बदलाव आए हैं, हमारी जो दुनिया है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही। तो एक एब्सर्ड प्ले के या थिएटर ऑफ एब्सर्ड के सारे फीचर्स हैं इस प्ले में, और इसीलिए ये जो प्ले है वो एक कॉमेडी ऑफ मेनेस या एब्सर्ड प्ले है। सो आई होप आपको इस प्ले की समरी और एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।